आओ सीखो की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और मैं हूं आरती जादौन। हम आपके लिए लेकर आए हैं अंग्रेजी सिखाने का एक कोर्स, बेसिक इंग्लिश कोर्स। जी हाँ। और इस कोर्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी बिल्कुल आसान है, बहुत बहुत आसान है, यानी वेरी वेरी इजी। बिल्कुल सही। अंग्रेजी बहुत बहुत आसान है अगर इसे सीखने और सिखाने का तरीका सही हो। यदि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच प्रतीत होता है। यानी अगर हमें बार बार ये कहा जाता है कि अंग्रेजी बहुत कठिन है, अंग्रेजी बहुत कठिन है, अंग्रेजी बहुत कठिन है, हर व्यक्ति, छोटा बड़ा, अगल बगल, दाएं बाएं, हर व्यक्ति यदि हमसे बार बार यही बात कहता है कि अंग्रेजी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, तो हमारे दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि अंग्रेजी बहुत कठिन है, जबकि सच्चाई यह नहीं है। यदि सीखने और सिखाने का तरीका सही हो तो अंग्रेजी हमारी अपनी दूसरी भाषाओं की तरह आसान है। आपकी मातृभाषा चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, मराठी हो, गुजराती हो, जो भी मातृभाषा है वो आपको सरल लगती है। उसकी यही वजह है क्योंकि हम उसे सुनते हैं, बार बार सीखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उसे बोलने का प्रैक्टिस करते हैं। पर यही चीज अंग्रेजी पर लागू नहीं होती क्योंकि हम उसे न तो विधिवत सीखते हैं, न उस पर पूरा ध्यान देते हैं और न ही उसे उतना समय देते हैं। इसलिए वो हमें कठिन लगती है, पर है बहुत आसान। सर ने बिल्कुल ठीक कहा। जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, वो भी आपके और हमारे जैसे लोग हैं। उनके कोई सींग या फिर पूंछ नहीं होती। आई कैन स्पीक इंग्लिश, सर कैन स्पीक इंग्लिश। जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं वो आप क्यों नहीं कर सकते? हमारे सींग हैं क्या? नहीं ना। बस तो फिर अंग्रेजी सीखना वाकई आसान है। अगर मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ तो आप भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। आरती मैम ने बिल्कुल सही कहा, अंग्रेजी आसान है। इसलिए भी कि जहां हिंदी में हमारे पास में 52 अक्षर हैं अ से ग तक, वहीं अंग्रेजी में ए से जेड तक केवल 26 अक्षर हैं। जिन्हें हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं उसे अंग्रेजी में हम अल्फाबेट कहते हैं। और इंग्लिश अल्फाबेट में केवल 26 अक्षर हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अगर इन 26 अक्षरों को हम क्रम से याद करना चाहें तो उसका एक बहुत आसान तरीका है कि हम इसे एक गीत के माध्यम से, यानी अल्फाबेट सॉन्ग के माध्यम से गाएं। मैं और आरती मैम दोनों आपको ये गीत सिखाना चाहते हैं और देखिए आप इसे कितनी आसानी से गा सकते हैं। एक बार ध्यान से इसको पूरे सुर के साथ, स्वर के साथ, विधि वाली जो इसकी विधिवत राग है उसके साथ में आप ध्यान से सुनिए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अरे ये तो बहुत आसान है। मैं भी ट्राई करती हूँ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक था ना सर? बिल्कुल ठीक था। क्यों ना हम इसे साथ साथ गाएं? जरूर, और आप भी हमारे साथ इसे गा सकते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। A B C D E F G
HIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। दोस्तों, ये थी अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट। और जैसा कि सर ने आपको बताया था, हिंदी के 52 अक्षरों के मुकाबले अंग्रेजी में आधे यानी 26 अक्षर होते हैं। पर फिर भी उन 26 अक्षरों से ही हम वो सारी ध्वनियां निकाल सकते हैं जो कि हिंदी में होती हैं। उन ध्वनियों को हम कैसे निकालेंगे, यानी किस अक्षर से, अंग्रेजी के किस लेटर से कौन सी ध्वनि निकलेगी, यानी कौन कौन सी मात्राएं हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं, ये सब हम सीखेंगे अगली वीडियो क्लासेस में। और अब समय है एक अल्प विराम का, तो हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और नमस्कार कहते हैं। नमस्कार।